हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आज 10वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस क्लास 10th रियल नंबर उसको पढ़ेंगे। 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, उसको पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपका आता है नेचुरल नंबर। सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड गोज इनफाइनाइट। सेकंड होता है आपका होल नंबर। होल नंबर मीन विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आता है आपका थर्ड मतलब इंटीजर। इंटीजर मीन विच नंबर है बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब जो नंबर आपके नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, उन दोनों नंबरों को इकट्ठा बोलना हो तो हम उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर। फिर आता है आपका रैशनल नंबर, और फिफ्थ आता है आपका इरेशनल नंबर। इन दोनों को डिस्कस थोड़ा सा हम अगले टॉपिक में करते हैं। अगले इन सभी को मिलाकर के 1 2 3 4 5 इन सभी को मिलाकर नंबर सिस्टम को हम कह देते हैं रियल नंबर। अगर मैं अब आपको अगर दूसरे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि रियल नंबर क्या होता है, कि रियल नंबर का मतलब अभी आपको समझ में आया होगा कि हम अगर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर और इरेशनल को अगर एक साथ बोल देते हैं, अलग अलग न बोल करके सबको एक साथ बोले, वो आपका रियल नंबर होता है। अगर आपके सामने कोई कहता है कि दिस इज द रियल नंबर, इट मीन वो नंबर आपका नेचुरल नंबर भी होगा, वो नंबर आपका होल नंबर भी होगा, वो नंबर आपका इंटीजर भी होगा, वो नंबर आपका रियल भी हो, रैशनल और इरेशनल भी होगा। करेक्ट। अब हम रियल नंबर को वापस से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई? जनरल डेफिनेशन होती है विच नंबर हैव इन P अपॉन Q फॉर्म Q नॉट इक्वल टू 0, जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के नॉट इक्वल होना चाहिए, वो रैशनल होते हैं। पर मैं यहाँ से एक आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूँ कि रैशनल नंबर हम किसको कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, विच डिवाइड कंप्लीट डिवाइड, विच नंबर कंप्लीट डिवाइड। कंप्लीट डिवाइड मतलब इसका मतलब हुआ कोई नंबर जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए 10/2, तो विच नंबर कंप्लीट डिवाइड, तो वो भी आपका एक रैशनल नंबर होता है जिसको हम 10/2 कह सकते हैं। और जैसे 15/3 हो गया, ये भी आपके, या फिर मैं कहूँ 5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज डिवाइड बाय 1, यानी P/Q की फॉर्म में हो गए आपके, तो ये आपके रैशनल नंबर बनते हैं। सेकंड कैटेगरीज में रखते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, सर अगर डेसिमल कंप्लीट डिवाइड ना हो, बिल्कुल बात है, जायज बात है कि आपके मन में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो नंबर कंप्लीट डिवाइड ना हो क्या वो भी रैशनल नंबर होता है? हाँ, वो भी रैशनल नंबर होता है, पर उसमें एक कंडीशन ऐड कर देते हैं। अब हम बोलेंगे सेकंड के लिए, सेकंड नॉट कंप्लीट डिवाइड बट डिवाइड आफ्टर डेसिमल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट कंप्लीट डिवाइड बट डिवाइड आफ्टर डेसिमल। जैसे 7/2 लिखा, तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर, जिसको 3.5 यानी डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए, जो नंबर
डेसिमल के बाद भी कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं उनको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? नॉट कंप्लीट डिवाइड बट डिवाइड आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड कंप्लीट। हो सकता है आपका 275 आंसर आ जाए, तो वो भी आपका रैशनल नंबर आता है। थर्ड पॉइंट, अब आपके दिमाग में एक पॉइंट फिर आना चाहिए कि सर जी डेसिमल के बाद भी कंप्लीट डिवाइड ना हो, कि डेसिमल के बाद भी कंप्लीट डिवाइड ना हो। तो बिल्कुल सही बात है, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? यानी जो आपका रैशनल नंबर है, अगर वो तीसरे पॉइंट की बात करें, इफ नॉट कंप्लीट डिवाइड आफ्टर डेसिमल but same digit are occurring और repeating। रिपीटिंग। ओके, मतलब रैशनल नंबर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? जो नंबर अब तक हमने देखा कि या तो कंप्लीट डिवाइड हो जाए या डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तीसरा पॉइंट हमने क्या डाला कि भाई अगर वो डेसिमल के बाद भी कंप्लीट डिवाइड ना हो, किंतु इसमें जो डेसिमल के बाद आने वाला जो नंबर होगा वो सेम आना चाहिए। कैसे? जैसे अगर मैं 10/3 लिखूं, 10/3 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपका 3 3 जा 9 1 पॉइंट। अब यहाँ पर अगर मैं 0 लगा के उतारता हूँ, 10 3 9 फिर 10 3, तो यानी चलता रहेगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 3.333 जो आपने 9th क्लास में सीखा था, हम इसके ऊपर भार लगा देते। तो इसका मतलब क्या हुआ? रैशनल नंबर हम किसको कम मानेंगे? 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, सेकंड पॉइंट आफ्टर डेसिमल डिवाइड होना चाहिए, तीसरा पॉइंट डेसिमल के बाद भी कंप्लीट डिवाइड होने पर उसके बाद आने वाले नंबर या डिजिट आपकी सेम हो तो वह आपका रैशनल नंबर की कैटेगराइज में आता है। करेक्ट? अब फोर्थ पॉइंट जो आता है वो इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा धीरे से अच्छे से समझेंगे। अब दिमाग में एक हमारे पास फिर आ जाता है कि भाई अगर वो सेम नंबर ना हो मतलब 1.32476 फोर्थ पॉइंट, यानी जिसमें डेसिमल के बाद भी हमने पॉइंट अलग अलग डिजिट हमारी अलग अलग, यानी किसी नंबर को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अगर वो उसकी पॉइंट के बाद की डिजिट सारी की सारी अलग अलग आ रही हैं तो वो फिर आपका रैशनल नंबर नहीं होता, वो रैशनल नंबर नहीं है। यानी उसको हम रैशनल नंबर की कैटेगराइज में नहीं कर सकते। 3 पॉइंट तक हम रैशनल नंबर की कैटेगरीज में पॉइंट कर सकते हैं। पहला कंप्लीट डिवाइड हो, दूसरा आफ्टर डेसिमल कंप्लीट डिवाइड हो, तीसरा इफ आफ्टर डेसिमल आर नॉट कंप्लीट डिवाइडेड बट अकरिंग सेम नंबर या रिपीटिंग सेम डिजिट। अगर सेम डिजिट ना रिपीट हो तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब वो हमारी इर्रेशनल नंबर की कैटेगराइज में आ जाएगा। फिर उस नंबर को क्या कहेंगे? इर्रेशनल कहते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते। थोड़ा सा और रैशनल नंबर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा और रैशनल नंबर को हम कैटेगराइज करते हैं। जनरली हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा की बात करें कि जिस नंबर को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो अपना रैशनल नंबर होता है। जिसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते या बटे के रूप में नहीं लिख सकते वो आपका इरेशनल नंबर होता है। लाइक दैट एग्जांपल 1.2346। इस नंबर को 9th क्लास आपने बड़े अच्छे से सीखा है कि सो दैट 1.333 इज रैशनल नंबर। तो कुछ ऐसे रैशनल नंबर होते हैं, जैसे अब आपसे कि भाई हमारे कौन √2 है, जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, √3, √5, √6, √6, √7, √8, √9,
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर जी आपने ये √1 2 3 4 5 6 9 तक लिखे हैं, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैंने √4 नीचे लिखा, √9 नीचे लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो √2 √3 √4 √5 √6 है और √8 है, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। √4 को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट निकल के आ जाता है। जैसे √4 का क्या निकल के आ गया, 2, 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका अंडर रूट निकलता है और उनको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। और जो √2 √3 √4 5 6 7 8 9 ये हमारे इरेशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। समझ में आया? अब थोड़ा सा जो पहले चैप्टर के लिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपका तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको और कॉन्सेप्चुअल समझने के लिए छोटे से छोटे 2 टॉपिक और होते हैं, जिसको हम एक तो एलसीएम कहते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। बड़ा मजा आएगा इसको समझ के, आप फील करोगे, आप हेलो करोगे आज कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को कैसे समझेंगे आज। एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले मैं आपको यहाँ 2 कॉन्सेप्ट देता हूँ कि एलसीएम और एफ के ऊपर, यानी एलसीएम का मतलब हो गया हमारा लोवेस्ट कॉमन है शाबाश मल्टीप्लायर, और एफ का मतलब यानी एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन है फैक्टर, शाबाश फैक्टर। ठीक, अब हमने अंडरलाइन क्या किया है, एम को और एफ को, यानी एम फॉर मल्टीप्लायर, एम फॉर मल्टीप्लायर। बड़े ध्यान से समझना है, कई क्वेश्चन हमारे यहां से क्लियर करेगा ये पहला चैप्टर के लिए। एम फॉर मल्टीप्लायर, एफ फॉर फैक्टर। अच्छा बच्चों, ये मल्टीप्लायर क्या होता है और एफ फॉर फैक्टर क्या होता है, चलो आज आपका डाउट क्लियर करते हैं। मल्टीप्लायर सीधी सी मतलब होता है गुना, यानी टेबल, टेबल मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, यानी अगर हम किसी की मल्टीप्लाई निकालते हैं तो वो उसके मल्टीप्लायर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ भाई 2 के मल्टीप्लायर बताओ, अब आप चेक करोगे कि 2 किस किस से मल्टीप्लाई होता है। 2 मल्टीप्लाई 1 से भी होता है, 2 से भी, 3 से भी, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 1 जा 2 हो गए, 2 2 जा 4 हो गया। जनरली हम टेबल पढ़ते हैं 2 की, वो हमारे मल्टीप्लायर हो गए सारे 2 के। मल्टीप्लायर हमारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीप्लायर हम इनफाइनाइट करते हैं। समझ में आ गया मल्टीप्लायर क्या होते हैं, यानी किसी कोई भी नंबर वो किन किन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस किस से वो मल्टीप्लाई होगा, वो उसके मल्टीप्लायर कहलाते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर किसे कहेंगे, फैक्टर का मतलब होता है जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल क्या करते हैं हम, डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने अच्छा बोला। ये फैक्टर का मतलब डिवाइड, मतलब जैसे मैंने कहा 10 के फैक्टर बताओ, तो हम चेक करेंगे कि 10 को कौन कौन डिवाइड करता है। और 10 के मल्टीप्लायर की बात करें तो 10 किस किस से गुना होता है, किस किस से मल्टीप्लाई होती है, वो फैक्टर मल्टीप्लायर होंगे। 10 किस किस से डिवाइड होगा, 10 आपका 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया आपके फैक्टर हो गए। और इनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1 को और खुद को तो हर एक नंबर डिवाइड ही करता है। 2 और 5 इसके फैक्टर हो गए। समझ में आ गई बात। मैं आपको अच्छा हम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ये आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं कि एक किसी भी नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। वो आगे कभी डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड आउट फैक्टर, नंबर ऑफ द फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर। मल्टीप्लायर 1 2 3 4 5 6 किसी से भी हो सकता है, माइनस से भी, प्लस से भी, फ्रैक्शन वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो वो आज के मल्टीप्लायर हो गए। करेक्ट। तो इसका मतलब 2 कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीप्लायर
क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर किस किस से डिवाइड होगा, और मल्टीप्लायर होता है वो नंबर किस किस से गुना होगा। हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी कि भाई हमारे मल्टीप्लायर, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई इसके 12 के फैक्टर बताओ और मल्टीप्लायर बताओ, फैक्टर हो गया 2, 3, 4 और 6। ओके, और इसको 2 को फिर आगे फिर हम बात करेंगे कि एक थ्योरम आती है 10th क्लास में, फंडामेंटल बेसिक थ्योरम, तो वो क्या कहती है, उसमें हम फैक्टर के और डिटेल जानेंगे। मल्टीप्लायर 12 के कि 12 किस किस से गुना होता है, 12 12 1 जा 1, 12 2 जा, यहाँ तक समझ में आया कि फैक्टर में और मल्टीप्लायर में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे पे आते हैं कि एलसीएम क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूं भाई आपका 10 का और 12 का एलसीएम बताओ, छोटा नंबर ले लेते हैं, 4 का और मान लेते हैं यहाँ पर कोई नंबर, बताओ क्या माने, चलो यहाँ पर मान लेते हैं हम 6। 4 का और 6 का हमने निकालना है एलसीएम। जनरली तो आता होगा, पर हम इसके तरीके से निकालेंगे मल्टीप्लायर, मतलब लोवेस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी हो और मल्टीप्लायर, यानी 4 का और 6 की टेबल पढ़ते हैं। पहले तो 8, 12, 24, 28, 16, 20, 24, 28 चलती रहेगी टेबल हमारी। ऐसे 6 का 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 4 जा 24, 30, 36, 42 एंड सो बहुत सारे नंबर हमारे चलते रहेंगे। तो हम सीख रहे हैं अब एलसीएम ऑफ 4 और 6 का। एलसीएम क्या कहता है कि m ढूंढो, m हमने 4 का m निकाल लिया और 6 के m निकाल लिए, यानी 4 के मल्टीप्लायर निकाल लिए और 6 के मल्टीप्लायर निकाल लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि हम मल्टीप्लायर निकालना सीख चुके हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लायर। अब हमसे कह रहा है कि वो कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, मतलब 6 में भी आना चाहिए वो और 4 की टेबल में भी आना चाहिए छोटा। अब आप देखोगे यहाँ पर 12 भी है और आप और चेक करोगे तो 20 है, ऐसे करके आपको 36 भी आगे जाके मिल जाएगा। बहुत सारे नंबर मिलेंगे कि दोनों के कॉमन मल्टीप्लायर हो गए, बट हमें तो ये नंबर कहता है कि हमें सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा कौन मिला हमें, 12। तो इसलिए कहते हैं 4 का और 6 का एलसीएम हमारा 12 आता है। ये तो था एक बेसिक सा फील हुआ कि हाँ वास्तव में एलसीएम ये होता है कि सबसे छोटा कॉमन नंबर। पर हमें तो एक फैक्ट ये नंबर आता ही इससे निकालना फैक्टर मेथड से कि इनके इंडिविजुअल 2 2 जा 4, 2 2 जा 3, अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हमारा एलसीएम आ गया। या फिर फैक्टर मेथड से इंडिविजुअल अलग अलग, जो आगे जाके हम थोड़ा चैप्टर में जब जाएंगे तब सीखेंगे। ऐसे ही हम सीखते हैं इनका क्या सीखेंगे, एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर। साफ कर दें, अब आता है आपके पास एचसीएफ। जैसे इन्हीं दो नंबरों का ले लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 4 का हमने क्या निकालना है, अब एचसीएफ फिल करेंगे इसको। अब हम फैक्टर निकालते हैं भाई। 4 के फैक्टर क्या बना, 4 का फैक्टर बना, एक तो जैसे 1 बनता है, मैंने कहा था 2 बता और आपका 4, ठीक है। यहाँ पर 6 के क्या बना, 1 बना, 2 बना, 3 बना और 6 बना। अब आपसे एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा कॉमन होना चाहिए वो फैक्टर। यहाँ पर 2 ही कॉमन है, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया आपका एचसीएफ। कितना आ गया, 2। और थोड़ा सा आगे बहुत प्यारे कई क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट आपका जो प्रैक्टिस वर्ड्स प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे कंपटीशन में भी काम आते हैं कि आपको ये जो फैक्टर और एलसीएम और एचसीएफ है, ये जो मैं बोलने वाला हूँ वर्ड्स, ये आपको आगे बहुत सारा बेसिक तैयार करके देगा कि कैसे। कि देखो भाई एचसीएफ से हमने क्या सीखा कि डिवाइड होता है, और एलसीएम से हमने क्या सीखा भाई, आपका मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर होता है, करेक्ट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अभी हमने सीखा 4 का और 6 का एचसीएफ कितना आया, 2, और 4 का 6 का एचसीएफ एलसीएम कितना आया था हमारा, 12। अब मैं जो बोलने वाला उसको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये दिमाग में बिठा लेना है
कि बहुत सारे कंपटीशन में भी काम आएगा आपको ये। जब आगे आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो एलसीएम एचसीएफ फैक्टर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर आते हैं, और ये बेसिक है और ये आपकी नींव है। और आपको जब हम कोई और जब उन वर्ड्स क्वेश्चनों को, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चनों को करेंगे, वो हमारे लिए हेल्प करेंगे। देखो अब सुनना ध्यान से कि मैंने कहा कि एचसीएफ का मतलब होता है डिवाइड, एलसीएम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी जब हम दो नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं, वो इन दोनों नंबरों को क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है, उल्टा। यानी इन दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा, और ये क्या करेगा कि ये दोनों नंबर इसकी मल्टीप्लाई में आते हैं, कि या फिर ये कह लो कि ये दो जो एचसीएफ निकला है दोनों नंबर का, वो इन दोनों को डिवाइड करता है, और ये जो एलसीएम निकला है, एलसीएम इन दोनों, एलसीएम से ये डिवाइड हो जाता है। एलसीएम से जिन जो एलसीएम निकलता है, जैसे मैं अगर कहूँ 3, 6 और 9 का एलसीएम निकालो, जो भी एलसीएम निकलेगा, मान लो कोई भी नंबर एलसीएम आया, तो जैसे हमारा 18 आ गया, तो इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। बट अगर 3, 6, 9 का अगर मैं एचसीएफ निकालूं, वो अकेला नंबर ऐसा होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। करेक्ट, समझ में आया? 2 पॉइंट कि भाई एलसीएम और एचसीएफ क्या कहलाते हैं, कि भाई वो किसी भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं। करेक्ट, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं कि भाई जैसे 3, 6, 9 का एलसीएम कितना आ गया आपका, 18। क्या हुआ, 18। मतलब वो इस एलसीएम को ये तीनों नंबर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं 3, 6, 9 का एचसीएफ बताऊं, एचसीएफ आ जाएगा इसका 3, 6, 9 का 3, तो वो इनको डिवाइड करेगा तीनों को। ये बात दिमाग में बैठा लेना। एलसीएम क्या करता है, जितने भी नंबरों का एलसीएम निकालेंगे वो उन सबसे डिवाइड होगा, और एचसीएफ जो आएगा वो उन सबको डिवाइड करेगा, सबको डिवाइड करेगा और सबसे डिवाइड होगा। करेक्ट, समझ में आया? आई होप आज की क्लास एलसीएम और एचसीएम का जो पहले चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था लगभग आपका पूरा हो चुका है। फिर हमारा इसमें टॉपिक आता है क्या नाम है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। 2 नंबर और हमारे आते हैं इसमें। प्राइम नंबर बेसिक में ही, पहले चैप्टर की लास्ट की बेसिक में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में ना आए, जैसे अच्छा 1 को हम प्राइम नंबर मानते नहीं क्योंकि सबका मालिक 1 है, 1 को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, सुप्रीम पावर है 1। तो 2, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर 1 को नहीं मानेंगे, 4, 6, 8, 10 यानी जो की टेबल में आता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना आपको, प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई, 2 से, तो हमारा एक नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। समझ में आया? अब एक और आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को का मतलब होता है साथ में, ऐसे 2 नंबर जो साथ में हो पर डिवाइड ना होते हो। प्राइम नंबर का मतलब डिवाइड ना होना, मतलब 2 नंबर जैसे 3 और 7 ले लिया, 1, 2 ले लिया, 2, 3 ले लिया। कोई भी 2 कॉन्जिगेटिव नंबर होंगे, कॉन्जिगेटिव का मतलब होता है लगातार वाले, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे कोई भी 2 हम कॉन्जिगेटिव नंबर लेते हैं वो को प्राइम होते हैं। करेक्ट, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का तैयार हो गया आपका कि भाई फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 या को प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर का जो भी आपका को प्राइम नंबर होंगे उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। तो जो भी को प्राइम नंबर होंगे उनका एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे थोड़ा सा और अगले की वीडियो में देखेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना ध्यान रखें, मेहनत करें।